हेलो एवरीवन, यस दिस इज सोविन सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बहुत ही खूबसूरत से शिफ्ट एनालिसिस में। 25 अप्रैल की ये शिफ्ट एनालिसिस, जहां पर शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों के क्वेश्चन मैं यहां पे डिस्कस कर रहा हूं। लाइव नहीं ले रहा हूं ताकि आपका समय बचे और जल्दी से जल्दी मैं रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको पूरा कंसेप्ट कराऊंगा। यहां पर देख सकते हैं कितने क्वेश्चन है, लगभग 70 क्वेश्चन मुझे मिले टोटल, तो पूरा यहां पर आपको दिखाने वाला हूं। ठीक है, तो भाई कम समय में जल्दी से आप बस इस वीडियो को देख लो, जिससे कि आपका पूरा का पूरा शिफ्ट एनालिसिस अच्छे तरीके से, सही तरीके से, हर एक क्वेश्चन कैसे पूछा गया था इस शिफ्ट एनालिसिस के अंदर आपको समझ में आएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट शुरू करते हैं। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन पूछा गया था भाई, फाइंड रेट। अगर दिख रहे हैं तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। फाइंड रेट, जहां पे रेट इक्वल टू के ए का स्क्वायर, बी में लिख देता हूं क्वेश्चन को आपके लिए। यहां पर बोला गया था कि भाई रेट जो है, रेट इक्वल टू के ए का स्क्वायर और बी दिख रहा है। ये इस तरह से है जहां पर ए और बी की वैल्यू दी गई है। ए को दिया गया है 1 और बी को दिया गया है 0.2। तो ये क्वेश्चन है और साथ में के की वैल्यू भी दी है कि के जो है वो 6.25 है। तो पूछ रहा है कि रेट बताओ कितना होगा, मतलब डायरेक्ट रेट पूछ रहा है। तो इससे इजी क्वेश्चन क्या ही होगा, आपको सिर्फ वैल्यू पुटअप करना है। 1 का स्क्वायर लेना है, 0.2 का कुछ भी नहीं बचा, पावर 1 है, तो मेरे ख्याल से बहुत ईजी हो गया। इसको सिर्फ आप 0.2 से मल्टीप्लाई करो, तो इसको डबल कर दो भाई। ये होगा 2 बच्चे 10, 0 5 2 छक्के 12, 1 2 3 प्लेस पे डेसिमल, तो आंसर आ गया बच्चा आपके लिए 1.25। ऐसा कुछ तो आंसर आएगा। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर रहा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स अल्कीन व्हेन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से आप रिएक्ट कराते हो। देखो ऐसे आपको जनरली एक ही चीज मिलती है और वो है अल्कोहल। जब भी आप अल्कोहल पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मिलाते हो तो वो आपको अल्कीन देते हैं ड्यू टू डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा अल्कोहल। अल्कोहल आपका राइट आंसर होगा, ये राइट आंसर होगा। मैं बॉक्स में डाल देता हूँ। ठीक है, स्पेसिफाई नहीं किया कौन सा कंपोनेंट है, तो डायरेक्टली आप अल्कोहल को टिक मार्क किए होंगे। ये थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, बट बच्चे ने जैसा भेजा है, विच अमंग द फॉलोइंग लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, सबसे लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट कौन सा है। तो अगर आप यहाँ पर बच्चे ने क्या क्लोरोमीथेन, बाद में बोला सेम आएगा सब, फ्लोरोआइडो आएगा, तो जिसका सबसे लोवेस्ट मास होता है, मतलब कि फ्लोरोमीथेन का आंसर करेक्ट होगा। यहाँ पर लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट का मतलब हो गया लोवेस्ट मॉलिक्यूलर मास। लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, जिसका मास लोवेस्ट होता है, मतलब ये होगा हमारे लिए फ्लोरोमीथेन। यहां पर करेक्ट आ जाएगा। क्लियर है, तो ये अपने दिमाग में सेट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट एज ऑक्सो एसिड ऑफ फ्लोरीन। तो फ्लोरीन के लिए भाई एक ही एसिड बनता है, HOF, क्योंकि आपको भी पता है कि फ्लोरीन -1 दिखाता है बाय डिफॉल्ट। तो -1 तभी पॉसिबल है जब H+1 होगा और ये 2- होगा, तभी -1 पॉसिबल है F का। तो HOF एक ही एसिड बनाता है, तो आप टिक मार्क कर सकते हैं HOF को बिना किसी टेंशन के। ठीक है, पी हाइड्रोएजो बेंजीन करके कोई तो कंपोनेंट रहेगा। इसमें रिएजेंट पूछा था, मीडियम कौन सा आएगा। तो अगर आपको मैं याद दिला दूं, पी हाइड्रोक्सी है, मतलब ये रियल में ना अमाइन चैप्टर से क्वेश्चन आया था। अगर आपने थोड़ा बहुत भी अच्छे से पढ़ा होगा, देखो याद करो, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड वाला क्वेश्चन है। यहां पर इतना सब नहीं करना है, बट मैं आपको समझा रहा हूं कि ये क्वेश्चन देखो कहां से निकाल रहे हैं। अब यहां पर फिनॉल मिलाना था आपको, और आपको पता है कैटलिस्ट पे क्या लगाते थे, बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगा। कैटलिस्ट पे OH लगाते थे, तो राइट आंसर होगा OH-। जो राइट आंसर होगा बच्चा यही होगा OH-, या फिर एग्जाम में बेसिक अल्कलाइन ऐसा कुछ आया होगा। ठीक है, ऐसा कुछ रहा होगा तो उसको टिक मार्क करना था। बाकी तो चीज आपको पता है, यहां से HCl बाहर और यही कंपोनेंट बन जाता है। यहां पे देख लो, ये इस तरह से N डबल बॉन्ड N, फिर यहां पर बेंजीन रिंग। ठीक है, यहां पर OH, यहां से HCl बाहर। तो यहां पर पूछा था विच मीडियम, तो आंसर है OH। उल्फ किशनर रिएक्शन पे क्वेश्चन आया था, रिएक्शन दिया था और गेस करना था कि रिएक्शन नेम। तो ऑब्वियस सी बात है, उल्फ किशनर कैसा होता है सर, अल्डिहाइड ले लो या कीटोन ले लो इस तरह से। और उल्फ किशनर बोला है मतलब कि आपको हाइड्राजाइन लेना होता है। ठीक है, इस तरह से यहां से ये बाहर जाएगा, आंसर बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड NNH2। इसको हीट कर देंगे KOH या फिर इथिलीन ग्लाइकॉल की मदद से। इथिलीन ग्लाइकॉल की मदद से यहां से N2 बाहर चला जाएगा, आंसर बन जाएगा RCH3। ये हमारा रिएक्शन था बच्चा, अच्छे से करके जाना, ये हमारा अल्केन बन जाता है। नेक्स्ट है फ्रिडल क्राफ्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, गेस करना था। तो फ्रिडल क्राफ्ट के ऊपर क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकते हैं। अगर सिर्फ बेंजीन है, एसिटाइल क्लोराइड पूछा गया है, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन बोल रहा है, तो यही क्वेश्चन होगा। यहाँ से H, यहाँ से Cl बाहर, AlCl3 के प्रेजेंस में आंसर बन जाएगा कीटोन। तो ये करेक्ट आंसर रहा होगा। ठीक है,
डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ पे प्रॉपर क्वेश्चन नहीं दिया तो हम यही अज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा कुछ कंटेंट होगा। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इन कैल्शियम फॉस्फेट। देखो कैल्शियम 3 फॉस्फेट PO4 2, क्योंकि इसका 2 इसके पास इसका 3, इसमें फॉस्फेट का ऑक्सीडेशन पूछा है तो फेमस क्वेश्चन है। कैल्शियम का +2 होता है तो +2 × 3 कर दो, प्लस ये 2P है, जरा ध्यान देना, प्लस ये 4 दूनी 8, 8 × ऑक्सीडेशन ऑफ O इक्वल टू 0। समझ में आया कुछ? देखो P कितना है 2 और O कितना हो गया 8। अब समझ में आ रहा है? तो ये कितना हो गया बच्चा 3 दूनी 6, ये 2P 8 दूनी 16। सॉल्व किया तो कितना आ गया 2P - 10 आ गया सर। वहां जाके क्या बन जाएगा 2P = 10, P = 5 आएगा। तो करेक्ट आंसर है P = 5। कोई भी ऑक्सीडेशन हो सकता है। ऑक्सीडेशन, रेडॉक्स रिएक्शन एक चैप्टर है, वहां पर ना एक कोने में ना बच्चा बॉक्स में अगर आप देखेंगे तो आपको हल्का सा ना वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट करके लिखा हुआ, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट लिखे हुए हैं, उसमें से भी क्वेश्चन बन रहा है। जैसे कि सल्फर का पूछा गया था पहले वाले शिफ्ट में, जहां पर S का ऑक्सीडेशन +5 होता है, देखने में तो +5 नहीं लग रहा था, ठीक है, जहां पर आंसर 5005 ऐसा कुछ आंसर था, तो उसी टेबल में से आ रहा है, ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीअमाइड इस पॉलीअमाइड, पॉलीअमाइड बोला है तो ऑब्वियस सी बात है पॉलीअमाइड में बच्चा अमाइड लिंकेज नायलॉन 6,6 में मिलता है। मैं यहाँ पे पूरा ड्रॉ नहीं करूंगा, बट आप समझ लो नायलॉन 6,6 करेक्ट है, बिकॉज वहां पर NH का बॉन्ड नहीं मिलता है। सोर्स ऑफ इओजनल पूछा था, मतलब ये क्लोव के यहां से निकलता है। कहां से निकलता है? क्लोव, इस बात का ध्यान देना। लिंकेज इन मेल्टोस पूछा था, लिंकेज इन मेल्टोस का मतलब क्या हो गया? स्मिथ माइकल लॉर्ड। हमेशा एक क्वेश्चन बन रहा है इसमें से भाई कि एक गर्लफ्रेंड है जो बहुत ही गुड गर्ल है, जो GGT में पढ़ती थी। अब यहां से दिमाग चला लो, ये अल्फा बीटा, ये अल्फा अल्फा, तो करेक्ट आंसर होगा C1 C4। आंसर होगा अल्फा 1,4, ये राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। अल्फा 1,4 राइट आंसर होगा, अल्फा 1,4 राइट आंसर होगा। देखो ये अल्फा 1,4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, SN1 में रिएक्टिविटी पूछा तो SN1 का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है बच्चा 1 है, तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड सबसे ज्यादा दिखाएगा। टर्शरी अल्काइल हैलाइड, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, और लास्ट में आप लेते हो मिथाइल हैलाइड, ठीक है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का ट्रिक क्या है? ओ मेरे सनम जी आओ, ये सब डाइकार्बोक्सिलिक है। ये सब क्या है बच्चा? ये सब के सब डाइकार्बोक्सिलिक है, तो इनके बाहर का कोई आंसर होना चाहिए। तो ओ मेरे सनम में ओ आ गया, सनम भी आ गए, जी भी आ गया, कैप्रोइक एसिड यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। कैप्रोइक जो है कि बच्चा नहीं है। कैप्रोइक होता क्या है? तो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, कैप्रोइक जो होता है ना बच्चा, वो 6 कार्बन से बना हुआ एसिड होता है, ठीक है। तो इसको आप बोल सकते हैं इस तरह से, 1 4 5 6, इसको बोलते हैं कैप्रोइक एसिड, ठीक है, जिसमें एक ही एसिड होता है। फाइंड द एज लेंथ ऑफ FCC रेडियस 128 पिकोमीटर। सिर्फ फॉर्मूला बता देता हूं, अगर आपको FCC स्पेसिफाई कर दिया है तो R = √2/4a, ये फॉर्मूला था बच्चा। रेडियस दिया हुआ, एज लेंथ पूछ रहा है तो A = बोल सकते हैं 4R/√2, ठीक है। अभी पिकोमीटर है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है नहीं करना है ऑप्शन देख के ही समझ में आएगा, ठीक है, तो वो हिसाब से आपको चेक करना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल 128/1.41 कर सकते हैं। लगभग आप देखो यहाँ पर सॉल्व करके कितना मिल रहा है। 8 चौका 32 को 2 करेगा 3, 8 4 दूनी 8, 9 10 11 को 1 करेगा 1, 4 एकम 4 1 5, 512 1.41, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आप एक काम करो, 100 से मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर बन जाएगा 512 × 100 कर दो, और नीचे बन जाएगा 141। इसको सॉल्व कर दो बच्चा, आपका आंसर आएगा। देखो ये जो आ रहा है पूरा का पूरा आंसर, ये पिकोमीटर में आएगा। अब हमको नहीं पता कि ये पिकोमीटर में है कि कौन से मीटर में दिया है। 4 से मल्टीप्लाई करो, शायद 4 से जाएगा आराम से, 4 से जाएगा बच्चा आराम से। 4 एकम 4 एकम 4, 4 चौका 16 को 6 करेगा 1, 4 एकम 4 1 5, अच्छा ज्यादा हो गया, 3 बार जाएगा ये, परफेक्ट 3 बार जाएगा। 3 एकम 3, 3 चौका 12 को 2 करेगा 1, 3 एकम 3 1 4, परफेक्ट। 12 में से 3 गया, 9 3 12 9, यहाँ पर बचेगा 10 8 0, फिर कितना हो गया 14, 14 छक 84, 6 बार जा सकता है, बराबर। 14 छक 84, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 चौका 24 को 4 करेगा 2, 6 कम 6 2 8, परफेक्ट, लगभग उसके आसपास आ रहा है। तो 3.6 आ गया बच्चा। अब इसमें भी 3.6 × 100 कर दो, तो 360 पिकोमीटर, 360 पिकोमीटर है। अब इसको आप देखना सेंटीमीटर में पूछा था कि किसमें पूछा था। देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, जहां पर डेल्टा जी के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको पता होगा डेल्टा जी का कंसेप्ट कि डेल्टा जी = -NF E0 सेल। बच्चे ने लिखा है कि सर E0 सेल दिया था 0.5,
अगर ई नॉट सेल दिया है तो बस आपको पुटअप करना है, एन का वैल्यू यहां से मिलेगा, इस इक्वेशन से मिल जाएगा जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। यहां से एन का वैल्यू 2 मिल जाएगा, एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बस वो कहानी खत्म हो चुकी है। आप क्या करेंगे, -2 एफ का वैल्यू 96500 इंटू 0.5, पुटअप पूरा आंसर आ गया, 5 दूनी 10, 1 आ गया बच्चा, -1 96500, आंसर आ गया -96500, ठीक है। ये आ जाएगा आपका जूल में, इसको किलो जूल करना है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आंसर में शायद किलो जूल ही पूछा है, यहाँ पे लिखा केजे, 1000 से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया बच्चा 996.5 किलो जूल, ऐसा आंसर आएगा, ठीक है, माइनस में। इजी है एकदम, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ई नॉट जिंक दिया हुआ है, ई सेल पूछ रहा है, ये इक्वेशन दिया है कुछ, तो ऐसा आपको करना है। तो सिंपल सी बात है, इसमें एक डेटा मिसिंग है, और वो डेटा मिसिंग ये है कि इस इक्वेशन के अंदर इसका भी कुछ कॉन्सेंट्रेशन लिखा होगा, कुछ भी लिखा हो सकता है, 1 मोलार हो सकता है, 0.1 मोलार हो सकता है, हमें नहीं पता है, तो इसके बेस पर आप सॉल्व कर पाएंगे। बच्चे ने काफी कुछ सॉल्व कर दिया है। ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0592 लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करना है, बिल्कुल सही है। प्रोडक्ट आपका ये दिया है पहले से, तो इसका जो अमाउंट होगा ऊपर लिखना, और रिएक्टेंट तो 1 हो जाएगा। इसका जो भी आंसर रहेगा वो सॉल्व करना। ज्यादातर आपको अगर 1 दिया है तो फिर डायरेक्टली लॉग 1 पूरा 0 हो जाएगा, फिर ये ई नॉट का वैल्यू ही आपका आंसर बन जाएगा। अगर यहाँ पर समझो कि 0.10 दे दिया है, समझो अगर ये 10 दिया है तो फिर log 10 1 बन जाएगा, तो सॉल्व करके ये इसकी जगह पे 2 रखना है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है बच्चा? मतलब ये सॉल्व करने पर ही समझ में आएगा, जब तक वैल्यू नहीं देगी तब तक नहीं समझ में आएगा। तो ये जो बच्चे ने फॉर्मूला यूज किया है वो परफेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। इसको ऐसे ही सॉल्व करना है, 0.0592 डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं, log टू द बेस 10, यहाँ पर Zn2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय 1 कर सकते हैं। अब डेटा जो दिया रहेगा वो पुटअप करके सॉल्व कर देना, ठीक है। इजी है, फॉर्मूला ओरिएंटेड है। आईयूपैक नेम ऑब्वियसली ये ईथर दिख रहा है, तो ये 1 नंबर हो जाएगा, ये 2 नंबर हो जाएगा। 1 नंबर पे 2 अटैचमेंट है, तो इसको हम बोल सकते हैं यार 2 मिथॉक्सी, और 1,1 पे डाई मिथाइल, और ये साइक्लोब्यूटेन हो चुका है, ठीक है। ईथर में जो नाम आया था वो डायरेक्टली पूछा गया यहाँ पर। हाईएस्ट आयोनेशन एंथैल्पी इन लैथोनाइड, देखो लैथोनाइड में आयोनेशन एंथैल्पी का एक रिलेशन है बच्चा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। आप समझ रहे हैं, साइज जितना छोटा उतना ज्यादा आपका आयोनेशन एंथैल्पी होगा। यहाँ पर बोला हाईएस्ट आयोनेशन एंथैल्पी, मतलब साइज सबसे छोटा चाहिए। सबसे छोटा साइज क्या होता है बच्चा? जब आप लैथनम से लुटेटियम की तरफ मूव करते हो तो साइज क्या होता है बच्चा? एटॉमिक साइज कम होता है लैथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन के हिसाब से। तो आपको ये देखना है कि लाल चुनरिया पहन के नाची प्यारी सोनम, उसमें देखना सबसे लास्ट में कौन आएगा। तो लाल चुनरिया पहन के नाची प्यारी सोनम, एक गौरी तेरा दहेज है इतना तुम ये लो, ये लो में ये जो आ रहा है ना बच्चा, वाई भी सबसे एंड में आ रहा है, मतलब इसका साइज सबसे छोटा होगा, और छोटा साइज होगा मतलब हाईएस्ट आयोनेशन एंथैल्पी दिखाएगा। क्लियर है एकदम? कांसेप्ट के साथ खेल रहे हो एकदम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनाइनिक, एनाइनिक का मतलब माइनस चार्ज वाले, तो माइनस चार्ज कौन है? आइसोसाइनाइड, ठीक है, माइनस होते हैं। बाकी अमाइन, एक्वा, इथेनिल सब न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, देखो यहाँ पर इस बच्चे ने थोड़ा गड़बड़ी किया है, ये क्वेश्चन या तो बच्चे ने देखो यहाँ पर गड़बड़ी किया हुआ है, यहाँ पर कुछ रहे ना रहे उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अनपेड इलेक्ट्रॉन पूछा है इस कंपोनेंट के अंदर। आपको पता है NH3 क्या होता है? सर NH3 जो है ना ये लो स्पिन दिखाता है, और जब कोई बंदा लो स्पिन दिखाता तो उसके अनपेड इलेक्ट्रॉन बच्चा बाय डिफॉल्ट कितने हो जाते हैं? 0 हो जाते हैं। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएगा, तो इस हिसाब से तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है। अगर सच में यही ऑप्शन था, अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर सच में यही ऑप्शन था, यही क्वेश्चन था, यहाँ पे 6 रहे या 4 रहे या कुछ भी रहे उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अगर ये 2 रहेगा तो भी तो पीछे की तरफ शिफ्ट होगा ही होगा, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन +3 आ चुका है। आप समझ रहे हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन में बच्चे इलेक्ट्रॉन पीछे शिफ्ट होता है और वो पेयर्ड बन जाता है, और फिर जो नए बंदे आते हैं उस जगह में भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे। अमोनिया के जो 2 बॉक्स रहेंगे या 4 बॉक्स रहेंगे या 6 बॉक्स रहेंगे वो सब पेयर्ड में रहेंगे, तो कोई अनपेड होगा ही नहीं, 0 अनपेड आएगा। तो इस रूल के हिसाब से अनपेड 0 आना चाहिए। अगर ये सच में यही क्वेश्चन था तो भाई फ्री के मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि 0 अनपेड बनता है। लेकिन दूसरा एक ऑप्शन है कि क्वेश्चन में क्या यही था या फिर कोबाल्ट का अनपेड पूछा गया था, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन होता है +3। अब +3 हो गया तो बच्चा इसका हम क्या करेंगे, इस तरह से निकालेंगे भाई, आर्गन 3d7 4s2 होता है, 2 यहां से गए 1 यहां से गया, तो क्या बच गया? 3d6 बचेगा बच्चा। क्या बचेगा? 3d6 बचेगा। और 3d6 को अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो 1 2 3 4 5 6, तो अनपेड मेरे 4 बच रहे हैं। तो 4 आंसर अगर है तो ठीक है, यहाँ पे 4 आंसर दिया है, तो उस लॉजिक के हिसाब से आंसर ए आना चाहिए, या तो 0 आंसर आएगा या तो 4 आएगा। अगर यही क्वेश्चन था डॉट और तुम्हें लग रहा है सर 0 ऑप्शन में नहीं था, तब उसको इस पैटर्न से सॉल्व करना था, ऑक्सीडेशन के पैटर्न से सॉल्व करना था। रबर बेल्ट किस में होता? तो टेबल जो दिया ना आपको पॉलीमर चैप्टर में, वहां पर दिया हुआ है बुना एन, जो कि एडहेसिव्स शूज सोल के लिए यूज करते हैं, ठीक है, और रबर बेल्ट के लिए भी यूज करते हैं, जाके पढ़िए एक बार।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट O3? बढ़िया क्वेश्चन था यार एकदम। O3 के बारे में सही बात कौन सी नहीं है? इट इज एंगुलर शेप, बिल्कुल सही बात है। इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। O3 है तो सर रिड्यूसिंग कैसे दिखाएगा, तो ऑक्सीडाइजिंग दिखाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, इट इज अ ब्लीचिंग प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही है। एब्जॉर्ब करता है यूवी रेडिएशन को, ये भी सही है। सन से जो आता है उसको एब्जॉर्ब करता है, ये बात भी सही है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लोवेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट? अभी क्वेश्चन के हिसाब से लोवेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट आपको बता दो कि लिथियम मेटल है, जो कि मेटल क्या करते हैं बच्चा, इलेक्ट्रॉन लूज करने की प्रॉपर्टी दिखाते हैं। आपको पता है इस तरह से इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे। जब इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो ये ऑक्सीडेशन दिखाते हैं। ये क्या दिखाएंगे, ऑक्सीडेशन दिखाएंगे। और जो ऑक्सीडेशन दिखाता है वो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी दिखाता है, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेंगे। तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि यार ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। लिथियम ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, Li+ बन गया। लेकिन F2, अब यहां पर Li के पास अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2,1 होता है, तो इसके पास थोड़े बहुत चांसेस रहेंगे कि इलेक्ट्रॉन आगे और लूज कर सके। लेकिन Fe2 जो है ना बच्चा, वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता, वो इलेक्ट्रॉन लेने की बात करता है। तो ये बहुत अच्छा क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग दिखाता है। हमको उल्टा पूछा, हमको पूछा कि भाई लोवेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, तो मेरे हिसाब से जो अगला ऑप्शन नहीं दिया है, अगर दिया होता तो थोड़ा और क्लैरिटी मिलती। तो उस हिसाब से बच्चा F2 के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता, ये गेन करता है। और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो क्या दिखाता है लॉजिकली अगर देखेंगे तो ये दिखाता है बच्चा आपका गेन करने वाले को हम बोलते हैं कि एक तरह से रिडक्शन दिखाता है। मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है, देखो यहाँ पर एकदम सिंपल चीज समझनी है आपको कि जो इलेक्ट्रॉन, अगर आप F2 की बात करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बच्चा, गेन करता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया कि सर ये बहुत अच्छा क्या दिखाएंगे, रिडक्शन दिखाएंगे। और जो रिडक्शन दिखाता है वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा होता है। तो मतलब कि सर रिड्यूसिंग बहुत गंदा होगा, बिल्कुल सही जवाब। तो रिड्यूसिंग बहुत ही गंदा होगा, मतलब रिड्यूसिंग बहुत ही लोवेस्ट होगा, यही मैं बताना चाह रहा हूं। क्लियर है ये बात, क्लियर थोड़ा सा? ठीक है, ये थोड़ा सा डाउटफुल भी है, मैं इसको मार्क कर दो, डाउटफुल भी है कि भाई आगे का ऑप्शन नहीं दिया है। तो अभी जो फिलहाल ऑप्शन दिया उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं कि ये ऑप्शन के चांसेस ज्यादा रहेंगे। सर एक में नंबर ऑफ एटम निकालना था, A3Na की वैल्यू दिया था। नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला देखो सॉलिड स्टेट से कई बार आ रहा है। नंबर ऑफ एटम्स की अगर हम बात करेंगे तो मास के टर्म पे आ रहा होगा, देखो इस तरह से। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है जो आपको यूज करना है अगर नंबर ऑफ एटम की बात करेंगे। या फिर ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि नंबर ऑफ एटम के लिए डेंसिटी के ओरिएंटेड भी हो सकता है। आप देख लो कि भाई कौन सा क्वेश्चन है। ये ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है जहां पर n की वैल्यू को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे। अभी जो ऑप्शन दिया है उस हिसाब से तो मुझे ये वाला लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है A³ Na का वैल्यू दिया है, डेंसिटी और m निकाल आपको मिला होगा, इसकी मदद से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है। देखो ये बच्चे ने काफी हद तक अच्छा क्वेश्चन भेजे और काफी ट्राई करके अपने लेवल पर बेस्ट भेजने की कोशिश की है। लिखा भी 25 अप्रैल शिफ्ट 1 का क्वेश्चन ही दिख रहा है फिलहाल। कार्बोनिल ग्रुप ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन इज रिड्यूस्ड टू मिथिलीन ग्रुप विद हाइड्रोजन। तो ये भाई उल्फ किश्नर हो गया। ठीक है, तो उल्फ किश्नर को टिक मार्क कर दो, खत्म। लोवेस्ट पीके वैल्यू, अब यहां पर गलती किया है बच्चे ने थोड़ा सा भेजने में, बच्चे को भी रियलाइज होगा जब मैं डिस्कस करूंगा। तो ये पीके भी होना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, कंपोनेंट ऑफ कोर्स क्लियर नहीं है, जैसे C6H5 NH2 होगा, C2H5 NH है तो ये 2 हो सकता है, ऐसा हो सकता है, या फिर ये ऐसा हो सकता है। अभी वो पता नहीं कौन सा क्या ऑप्शन है। ये बराबर है 3, यहां पर भी CH3 CH2 NH2 ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो अभी मेरे को पता नहीं चल रहा है भाई क्या इसमें, अगर ऐसे देखें तो समझ में नहीं आ रहा है। तो उस हिसाब से ऐसे इथाइल अमाइन जो कि ज्यादा एक्यूरेट है, अगर ये सेकेंडरी भी होता है या प्राइमरी भी होता है तो भी ये जो है ना बच्चा बहुत अच्छा बेसिक रहेगा। लोवेस्ट पीकेबी का मतलब है हाईएस्ट बेसिसिटी, तो इसमें बी आंसर के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। ये हो सकता है, या फिर मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, या ऐसा भी हो सकता है सेकेंडरी अमाइन की बेसिसिटी बहुत ज्यादा होती है। कोई सेकेंडरी अमाइन है नहीं तो बाय डिफॉल्ट इथाइल ही आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, वापस से बताओ, बेसिसिटी अगर किसी की ज्यादा होती है, अगर बेसिसिटी किसी की ज्यादा हो रही है तो मतलब पीकेबी वैल्यू बहुत कम होगी उसकी, इस बात का ध्यान देना। ठीक है, गड़बड़ मत कर देना। ऑक्सीडेशन ऑफ ए इन प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 गिव्स एटीपिक एसिड। बोल रहा है किसका, अब एटीपिक एसिड किस कहां से बनता है बच्चा, आप बताओ तो। सर साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन से बनता है क्या, नहीं, हेक्सीन से बनता है। ठीक है, हेक्सीन भी नहीं आएगा, साइक्लोहेक्सेन आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा डाउट मुझे लग रहा है। एटीपिक एसिड आपको आपने पढ़ा हुआ है, कोई दिक्कत है नहीं। देखो एटीपिक एसिड रियल में ना यहाँ से बनता है, साइक्लोहेक्सेन से बनता है। यहाँ पे थोड़ा सा बच्चे ने गड़बड़ किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम ऑक्सीडेशन लेते हैं तो आपको पता है 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ पर लेते हैं बच्चा KMnO4 प्लस H3O प्लस, मतलब एसिड के साथ में ये टूटेगा और ये बन जाता है एडीपिक एसिड। ध्यान से देखना बच्चा, ये है एडीपिक एसिड, अपना दिमाग चला लो इस तरह से, ये है एडीपिक एसिड, एडीपिक एसिड। क्लियर है एकदम, कोई कंफ्यूजन कहीं पर भी, तो ये अपने दिमाग में सेट करके रखो। तो यहाँ पर ये ऑप्शन हो सकता है, प्रोवाइडेड दैट, मैं यहाँ पे करेक्शन कर ही देता हूँ कि भाई ये जो है ना साइक्लोहेक्सीन रहा होगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, बच्चे स्ट्रेस में होते हैं,
क्वेश्चन भेज रहे हैं, वही हमारे लिए बड़ी बात है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AB2 ऐसा कुछ करके आया था और बोला था कि सॉल्युबिलिटी निकालो, तो AB2 का मतलब है कि x इक्वल टू 1 हो गया, y इक्वल टू 2 हो गया, KSP क्या हो गया बच्चा, x का पावर x, y का पावर y, s का पावर x प्लस y, 1 का पावर 1, 2 का पावर 2, s का पावर 1 प्लस 2, मतलब कि सर KSP इक्वल टू बन जाएगा 4s का पावर 3। अब यहां से हमको समझ में आ रहा है कि यार सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमको पहले ही दे दिया, मतलब कि ये 2.56 दे दिया है, डिवाइड बाय 4 कर दो, s क्यूब आ जाएगा, कितना आएगा भाई, 4 छक 24, 4 चौका 16, बराबर ना, ऐसा कुछ आ रहा है, देख लो जरा अच्छे से, यही दिया, अगर अगर होगा तो यही होगा। तो s क्यूब निकालना है तो 0.44 का क्यूब निकालना है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और डिवाइड भी कर देता हूँ, तो ऊपर बन जाएगा 44, नीचे बन जाएगा इंटू 10 का पावर, या 100 या एक और जीरो ले लो, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा बच्चा 440 और ये बन जाएगा 10 का पावर -3, इसका क्यूब रूट लेंगे तो अब क्यूब रूट जो कि लगभग आपको मिल सकता है, जैसे 440 का क्यूब रूट कितना हो सकता है, 8 का 512 होता है, तो और 7 का देखो कितना होता है, 7 7 49, 7 7 49 इंटू 7 करो, देखो कितना होता है, 7 में 63 को 3 कैरी गया 6, 7 चौका 28, 29 30 31 32 33 34, 34, 8 का 512 होता है, तो मतलब 7.5 के आसपास आ सकता है आंसर, ऐसा कुछ आंसर आने के चांसेस हो सकते हैं कि भाई 7.5 इंटू 10 का पावर -1, ऐसा कुछ आंसर आ सकता है इसके आसपास। हाँ, आप एक अंदाजा लगा लो कैसे मैं कर रहा हूं, समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर V1 V2 दिया है, एक्सटर्नल प्रेशर भी दिया है, व्हाट इज वर्क डन पूछा था, तो वर्क डन इक्वल टू बच्चा आपको मिल जाएगा -P एक्सटर्नल V2 -V1। अगर बच्चे ने डायरेक्टली किया है कि सर हमको 4 दे दिया है, अभी बार है कि क्या है वो मेंशन नहीं किया है, ये भी स्पेसिफाई नहीं किया है, 13 -23 हो रहा है, तो -4 इंटू ये आ गया -10, माइनस माइनस प्लस आ गया तो -40 आ गया, मतलब +40 आ गया। अगर ये बार डेसीमीटर क्यूब में है तो आगे 100 से मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है। इसके बाद ये लगभग 4000 जूल या फिर 4 किलो जूल, ऐसा आंसर आया होगा, ठीक है। एक बार चेक कर लेना आप लोग, कहां से पता चला, एक बार डेसीमीटर क्यूब में 100 जूल होते हैं। नेक्स्ट बोला है बच्चा रेट कांस्टेंट इज डबल टेम्परेचर, ये पर्पजली क्वेश्चन अच्छा हुआ कि बच्चे ने पूरा लिखा हुआ है अपने लेवल पर, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपका केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर है, बच्चों को डेटा याद नहीं रहता, लेकिन ये क्वेश्चन सच में बता रहा हूं कि डिफिकल्ट लेवल पे कहीं ना कहीं आपको टाइम कंज्यूमिंग होने वाला है, तो ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाना। एक्टिवेशन एनर्जी में मैं बार बार बोल रहा हूं कि ब्रह्मास्त्र निकालो, एक्टिवेशन एनर्जी में लिमिटेड क्वेश्चन होंगे, ज्यादा क्वेश्चन होते नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन किसी किसी शिफ्ट में आते हैं, तो प्लीज उनको करके ही जाओ, ताकि उससे आपकी कैलकुलेशन प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा आपको पता है कॉम्प्लिकेशन लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है। जनरली आपको याद होगा तो ये कुछ इस तरह से था, log K2 अपॉन K1 इक्वल टू, फिर आप यहाँ पे लिखते थे कुछ T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, कुछ याद आ रहा है, फिर ब्रैकेट के बाहर लिखते थे, यहाँ पे कुछ याद करो, EA अपॉन 2.303 R, कुछ याद आ रहा है इस तरह से। तो ये सारी चीजें बच्चा यहाँ पर यूज होती है, तो इनमें आपको मैं सिर्फ पैटर्न समझा देता हूँ कि देखो यहाँ पर बोला है कि रेट कांस्टेंट डबल, रेट कांस्टेंट का मतलब हो गया कि बच्चा अगर K1 मेरा K1 ही रहेगा, बट ये बोल रहा है K2 जो है ना बच्चा K1 का डबल हो गया है, ऐसे बोल रहा है, आया समझ में। तो अब आपको बताना है कि यार K2 के लिए जो हम टेम्परेचर लेंगे वो T2 होता है, और K1 के लिए जो टेम्परेचर लेते हैं वो T1 होता है, और T2 हमेशा बड़ा वाला रहेगा, तो बड़ा वाला टेम्परेचर कितना है 37, 37 में क्या करेंगे 273 ऐड कर देना, कितना आ गया बच्चा 7 3 10, 7 3 10, 1 11, 310 केल्विन आ गया, और ये कितना है 27, तो उससे एक 10 मतलब ये 300 केल्विन आ गया। समझ में आया सबको। तो आप क्या करेंगे बच्चा, डेटा कुछ ऐसे पुटअप कर देना भाई कि log K2 की जगह पे रखेंगे 2K1 और ये हो जाएगा K1, ठीक है, माइनस माइनस के साथ रखते थे ना, माइनस EA अपॉन 2.303 R, मैं पूरा डेटा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये बन जाएगा बच्चा 310 माइनस 300 इंटू 310 इंटू 300, ये ऐसे सॉल्व करना है। आर का वैल्यू आप 8.31 करके सॉल्व कर लेना, तो इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पर log 2 आ गया, log 2 का वैल्यू 0.3, तो बच्चा ऐसे आपको पूरा दिमाग चला के बढ़िया से सॉल्व करना है, ये पूरा होल स्टोरी है। इसको सॉल्व किया तो 10 आ गया, इसको सॉल्व करेंगे कोई डेटा आएगा, फिर इसको ये भी रहने दो, बाकी सबको ट्रांसफर करके आप ये निकालना। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आया था, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो इसको प्लीज एक बार ट्राई करना जरा अपने लेवल पर। विच इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडो मतलब जिसमें हम हीट देते हैं, गैस से लिक्विड बनेगा तो हीट दे नहीं रहे, गैस पहले से बना उसमें से लिक्विड बना रहे, तो हीट बाहर जा रही, कूल कर रहे हैं हम लोग, लिक्विड से सॉलिड, ये भी वही सीन है, लिक्विड से गैस हो रहा है, हाँ तो यहाँ पर हम हीट देंगे बच्चा, लिक्विड से हम क्या करें बच्चा, गैस बना रहे हैं तो हीट देंगे तभी जाके क्या होगा, और यहाँ पे गैस से सॉलिड वही सेम चीज है, ठीक है। हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी वही सेम लॉजिक है, हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब वाई भी आ जाएगा,
सबसे नीचे जो वैल्यू रहेगी, जो अमाउंट होता है, क्योंकि आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है बच्चा, आप एक चीज याद कर लो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, तो उस हिसाब से आप बात करने वाले हो। नेक्स्ट है अनपेड इलेक्ट्रॉन, वही सेम चीज है, अनपेड इलेक्ट्रॉन का क्वेश्चन फिर से आ गया। देखो यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, ये मैंने सॉल्व करके दिया है पीछे, प्लीज ये बच्चे ने देखो प्रॉपर क्वेश्चन लिखा है, इस बच्चे ने प्रॉपर क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो ये क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। कुछ बच्चे थे ना टेंशन में, अरे सर अनपेड इलेक्ट्रॉन तो कुछ अलग ही आ रहा है उधर पे, हमको तो 0 नहीं दिया था। ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, कहाँ गया भाई क्वेश्चन, मिल जाए, इसकी बात कर रहा हूँ। देखो मैंने पहले बोला था कि अनपेड 0 आएगा, अगर 0 नहीं आया तब ये मेथड लगाना, तो भाई अनपेड 0 वाला ही क्वेश्चन है। मुझे लगा शायद अलग अलग शिफ्ट का क्वेश्चन, इसलिए मैंने दोनों रख दिया, बट वो सेम क्वेश्चन मिला मुझे, अभी समझ में आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय इथाइल एंड मिथाइल आर रिएक्ट विद सोडियम, मतलब इथाइल और मिथाइल ब्रोमाइड की बात कर रहा होगा, तो इथाइल का डबल C4H10, मिथाइल C2H5 या C2H6, और दोनों का एडिशन C3H8, तो ये चीजें बनेंगी, इसके अलावा जो रहेगा वो नहीं बनेगा। देख लो बच्चा, प्रोपेन बन रहा है, हाँ सर, पेंटेन बना क्या, पेंटेन तो नहीं बनेगा, पेंटेन नहीं बनेगा। मीथेन, अच्छा मीथेन भी आया ऑप्शन में, भाई मीथेन तो बाई डिफॉल्ट नहीं बनेगा। अब ये बच्चे का अगेन वही सेम सीन है, ब्यूटेन बनेगा, प्रोपेन बनेगा, पेंटेन भी नहीं बनेगा अगर लॉजिकली देखेंगे तो, अगर लॉजिकली देखेंगे तो पेंटेन भी नहीं बनेगा, बट बच्चे ने मीथेन लिखा तो मीथेन तो बाई डिफॉल्ट नहीं बनेगा, ठीक है। ये ऑप्शन यहाँ पे बच्चे ने गलत लिखा हुआ है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा अगर मीथेन दिया होगा तो। आप समझ गए ना, डबल करना होता है, इथाइल का ब्यूटेन, इसका डबल, फिर इन दोनों का मिक्सचर, ठीक है। पैटर्न समझ में आ गया कि भाई क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन 0.1, अल्फा इज 0.1, तो क्या पूछा होगा भाई, के भी कुछ पूछा होगा। सी 0.1 है, मतलब 10 का पावर -1, और अल्फा आपको 0.01% दे दिया है, मतलब 10 का पावर -2 पहले से डिवाइड बाय 10 का पावर 2 कर दो, समझे, 100 से डिवाइड कर रहा हूं, मतलब बेसिकली कन्वर्ट करने के लिए नॉर्मल, तो 10 का पावर -4 आ गया। अब आपको के ए निकालना होगा शायद, तो अल्फा स्क्वायर इंटू सी होता है, 10 का पावर -4 है, उसका स्क्वायर करेंगे इंटू 10 का पावर -1 है, तो भाई 10 का पावर -8 इंटू 10 का पावर -1, तो आंसर आ गया 10 का पावर -9। ये देखो ऐसा आंसर आ गया, ठीक है, पर चेक कर लेना। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा यहाँ पे, बच्चे क्वेश्चन भेज रहे तो आप बस भावनाओं को समझो, एकदम डॉट, ये मत सोचो कि लर्न करके आएंगे। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन 1 ग्राम ऑफ मीथेन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन तो नहीं बोलेंगे, हाउ मेनी क्या आ सकता है, पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल, ऐसा कुछ रहा होगा, ठीक है। जनरली अगर देखेंगे तो पार्टिकल्स ले लो आप, मुझे ऐसा लग रहा है पार्टिकल्स रहेगा। हाउ मेनी पार्टिकल्स, एटम्स भी स्पेसिफाई पता नहीं किया है कि नहीं किया है, क्योंकि देखो 1 मोल जब हम लेते हैं मीथेन, तो 1 मोल मीथेन में कितना होगा बच्चा, 6.022 इंटू 10 का पावर 23, इतने पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स रहे होंगे, बराबर। अब 1 मोल में अगर मीथेन को देखेंगे तो भाई ये 16 ग्राम होता है, तो 16 ग्राम में 6.022 इंटू 10 का पावर 23 है, तो 1.6 में कितना हो गया, तो यहाँ पर भी तो वही आएगा, इसको 10 से डिवाइड कर दो, इसको भी 10 से डिवाइड कर दो, समझे कि नहीं, तो 6.022 इंटू 10 का पावर 23 डिवाइड बाय 10 कर दिया, तो कितना हो गया सर, 10 का पावर 23 से बन जाएगा 22, आंसर इतना ही रहेगा, 22 बन जाएगा, तो ये राइट आंसर होगा। सबको समझ में आया, ये राइट आंसर होगा। क्लियर है, एकदम कंसेप्ट क्लियर है बच्चा, इसको आपने 10 से डिवाइड कर दिया तो वही कंसेप्ट आया, फिर एक्स मान के कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपकी मर्जी। हाउ मेनी बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन F2, मैंने यहाँ पे पर्पल थोड़ा सा लिखा हुआ है। F2 जो होता है बच्चा, आपको पता है उल्टा नेचर दिखाता है, ऑक्सीजन जैसा पैटर्न दिखाता है, जब इसका आप 1s2 2s2 2p5 करके करते हो, तो देखो ये तो पूरा कंप्लीट, ये कंप्लीट है, मतलब यहाँ पर 2 एंटी बॉन्डिंग, मतलब 2, आप समझ रहे हैं, जैसे कि 1s बनाते हैं ना हम लोग इस तरह से, तो ये 1s है और इसको ऐसे बनाते थे, अगर आपको याद होगा तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो जाएगा, मतलब कि आप ये बोल सकते हो कि सर 2 बॉन्डिंग तो 2 एंटी बॉन्डिंग, ऐसे आप समझो। मेन गेम होता है एकदम लास्ट वाले पे, तो यहाँ पर 2 होंगे बॉन्डिंग, 2 एंटी बॉन्डिंग, 2 होंगे बॉन्डिंग, 2 एंटी, 2 2 4 2 2 4, दोनों इक्वल हैं। मेन यहाँ पर गेम पलटी होता है। तो 5 के लिए क्या होगा बच्चा, 5 के लिए कुछ ऐसा पैटर्न इसके अंदर जो आपको समझाना है मुझे, कि पी के लिए 5 है, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पर एक ही होता है जो कि आपको पता है कि ये पाई 2px वाला है, ये फिर ये सिग्मा वाले ऊपर चले जाते हैं, तो यहाँ पर आप बोलेंगे सर 1 2 5 में से 2 यहाँ गया, फिर 1 2 3 4, तो मतलब 5 5 10 में से 6 यूज हो गया, 6 यूज हो गया तो कितने बचे, 1 2 3 4, ये पूरा करेक्ट आंसर आ गया। तो अब जरा देखते हैं कि बॉन्डिंग क्या है। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला यही था कि भाई एंटी बॉन्डिंग माइनस कहाँ गया भाई, डिवाइड बाय 2, बराबर। चलो तो एंटी बॉन्डिंग जो है कि पहले वो देख लेते हैं, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2, बॉन्डिंग मतलब नीचे वाले, तो नीचे वाले इसके कितने 2, आप समझ रहे हैं, इसके 2, फिर इसके 2 2 2 4, और इसके कितने 1 2 3 4 5 6, मतलब कि बॉन्डिंग वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो 10 से बचा टोटल, और एंटी बॉन्डिंग कितने होंगे, इसके 2 4,
फिर 5 6 7 8, इसके 8 हो रहे हैं। और आपको पता है फ्लोरीन का जो आंसर आता है बच्चा वो 1 आता है। तो उस हिसाब से अगर मैं बोलूं कि मैं बॉन्डिंग का जो इलेक्ट्रॉन है, बहुत ध्यान से देखना बच्चा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज 10 और एंटी बॉन्डिंग इज 8, ये करेक्ट आंसर होना चाहिए। अगर टोटल पूछेंगे तो ये करेक्ट आंसर होगा। सबको समझ में आया? ये पैटर्न समझ में आ रहा है बच्चा? एमओटी डायग्राम, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर जाके देखो, एमओटी डायग्राम बहुत अच्छे से करवाया मैंने और बोला भी कि उसमें से क्वेश्चन निकलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव? नॉट ऑप्टिकली एक्टिव बोला है तो भाई लिमिटेड क्वेश्चन होंगे, जैसे 2 क्लोरो 2 मिथाइल, थोड़ा सा झोल झपाटा लग रहा है। 2 मिथाइल ब्यूटेन हो सकता है, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन मुझे डाउट लग रहा है, जरा देख लेते हैं। नहीं, ये तो 2 मिथाइल 2 ब्यूटेन तो होना चाहिए। क्या बोला है? नॉट ऑप्टिकली बोला है ना, नॉट ऑप्टिकली बोला है। रुको एक एक करके देख लेते हैं। ब्यूटेन में 2 मिथाइल बोला है ना, सिर्फ 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 2 3, 2 मिथाइल में तो नहीं, पॉसिबल नहीं है। 2 मिथाइल में नहीं, देखो ये भी CH3 हो गया, ये भी CH3 हो गया, तो नॉट बोला तो ये पहला ही आंसर आएगा। 2 मिथाइल ब्यूटेन, खत्म कहानी। ठीक है, पहला ही आंसर आ गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। समझ में आ रहा है? ये होगा ब्यूटेन का मतलब 1 2 3 4, फिर बोला है 2 नंबर पे क्लोरो, 2 नंबर पे मिथाइल। अच्छा ये भी नहीं होगा। अगर आप इस क्वेश्चन की बात करें तो 2 नंबर पे मिथाइल आ गया और 2 नंबर पे क्लोरो आ गया, तो ये भी नहीं होगा बच्चा। देखो 1 2 3 4, 1 2 नंबर पे क्लोरो आ गया, 2 नंबर पे मिथाइल, मतलब एक क्वेश्चन का ऑप्शन गलत है। जो बच्चे ने भेजा क्वेश्चन का आंसर गलत भेजा। तो आपको फिलहाल क्या समझना है? नॉट ऑप्टिकली बोला है, इसका मतलब क्या होता है कि जो लोग सही, देखो ऐसे जो कंपाउंड बना रहे हो, जैसे ए वाला ऑप्शन है 2 मिथाइल 1 2, तो बच्चा ये 4 अलग अलग लोगों से अटैच नहीं हो रहा है। जैसे ये वाला बंदा है तो ये एक मिथाइल यहाँ अटैच है, एक मिथाइल यहाँ अटैच, तो उस हिसाब से नंबर ए आंसर आ गया। जो बी वाला ऑप्शन बच्चे ने भेजा हुआ है, अगर उसको देखेंगे तो ये भी सही नहीं है। ब्यूटेन लिया, 2 नंबर पे मिथाइल बोला है, 2 नंबर पे क्लोरो बोला है, जबकि इसकी वैलेंसी पूरा करेंगे तो ये भाई साहब भी मिथाइल मिथाइल से अटैच है, ये भी नॉट आ गया। नॉट कायरल, मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पर, नॉट कायरल, जो कायरल नहीं होते वही ऑप्टिकली एक्टिव नहीं माने जाते हैं। ये भी है नॉट कायरल। कंफ्यूज मत होना बच्चा, क्योंकि अब बच्चे लोगों ने ऑप्शन गलत भेजा तो उसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ। 1 2 3 4, अब देखो यहाँ पे 2 नंबर पे मिथाइल या 2 नंबर पे क्लोरो, 3 नंबर पे मिथाइल, देखो ये परफेक्ट आंसर है। शायद ये क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि कौन सा कायरल सेंटर है, तो ये परफेक्ट है बच्चा, क्योंकि ये देखो CH3 से अटैच है, CH Cl, तो ऐसा हो सकता है। तो शायद ये नॉट डिलीट करेंगे तब जाके ऑप्शन आपको मिलेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो मैं ऑप्शन टिक मार्क नहीं करता हूँ, मैं ये सिर्फ बताता हूँ कि कायरल सेंटर है। ठीक है, ये क्या है बच्चा? कायरल सेंटर, कायरल इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव है बोलने का मतलब ऑप्टिकली एक्टिव के ऊपर क्वेश्चन निकल रहे हैं, सिंपल अगर बोलूं तो। इयान बता दो, ये तो बहुत सिंपल है बच्चा। इयान का फॉर्मूला है Z माइनस एक्स प्लस वाई, Z 30 होता है, x की बात करेंगे तो +2 आ रहा है डायरेक्ट, 4 दूनी 8 आ रहा है, 28 प्लस 8 किया तो कितना आ गया बच्चा? 36 आ गया। ठीक है, कैसे आ रहा है सर? देखो ये 4 दूनी 8 होता है डायरेक्ट, पता ना NH3 2 इलेक्ट्रॉन लेके चलता है, 2 इलेक्ट्रॉन इंटू 4 किया तो 8 आ गया, और Zn को सॉल्व करेंगे तो Zn प्लस 0 इक्वल टू +2, तो उस हिसाब से Zn का वैल्यू +2 आ गया। आया समझ में? चलिए, मोनोमर ऑफ नायलॉन टू नायलॉन 6 कुछ याद आ रहा है? नायलॉन टू नायलॉन 6 क्या तरीका है सर नायलॉन टू नायलॉन 6 का समझने का? तो ग्लाइसिन याद रखो आप, ग्लाइसिन और अमीनो कैप्रोइक एसिड, अमीनो कैप्रोइक एसिड, ठीक है, ये हमारे 2 मोनोमर थे। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक ऑक्साइड? देखो आपको पता है एसिडिक वाला वो होता है जो नॉन मेटल का होता है। अब नॉन मेटल में भाई मिक्स हो गया सब, N2O CO NO, तो ये जो तीनों दिख रहे हैं ना बच्चा, ये हमने न्यूट्रल के अंदर पढ़ा था, न्यूट्रल के अंदर, और N2O5 को हमने पढ़ा था एसिडिक के अंदर। हमको पूछा भी एसिडिक ही है, तो एग्जांपल्स जो टेक्स्ट बुक में दिया है घिस डालो एकदम। पी ब्लॉक के एग्जांपल जो दिए गए भाई घिस डालो एकदम। इटाड का रिएजेंट पूछा था क्रोमिल क्लोराइड, इटाड की बात करेंगे तो रिएजेंट में आएगा क्रोमिल क्लोराइड, फॉर्मूला क्या है? CrO2Cl2। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन था बच्चा, और बच्चे ने ये मैसेज भी लिखा यार, पर्पजली मैं ये मैसेज दिखाना चाहूंगा। लव यू सोविन सर, पूरा 50 क्वेश्चन आपके लेक्चर नोट से आया था, एक क्वेश्चन भी बाहर का नहीं था। अगर किसी ने सिर्फ नोट्स रिफर किया तो एग्जैक्टली 50 पे 50 स्कोर कर सकता है। लव यू, ठीक है, थैंक यू सर, बिल्डिंग फ्यूचर। तो उस बच्चे के लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया ये बताने के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को लग रहा है कि यार बाहर से क्वेश्चन आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं। मैं खुद शिफ्ट एनालिसिस ले रहा हूं, मुझे पता चल रहा है कि यार सब पढ़ाया हुआ आ रहा है, सब पढ़ाया हुआ आ रहा है। अगर किसी को कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन लगा होगा ना तो मेरे जाके देखो, मेरे हर एक लेक्चर जो देखा होगा, जो मेरे बैचेस में रहेगा, जो मेरे कंटेंट को पढ़ा होगा अच्छे से, उनको खुद लग रहा होगा कि सर पढ़ाया हुआ आया है। हमने पढ़ा नहीं, या हमने उतनी मेहनत नहीं की, हमने उतना रिवाइज नहीं किया आपके साथ, वो एक दिक्कत हो सकती है, लेकिन सब पढ़ाया हुआ ही आ रहा है। याद रखना, यहाँ पर ऐसा नहीं कि सर क्वेश्चन घुमा दिया, कुछ अलग कर दिया। तो यहाँ पर ये ऐसा कुछ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन प्रॉपर टाइप तो नहीं बोल सकते, लिखा हुआ तो नहीं बोल सकते,
जैसे -1/2 ए है तो ए आपका रिएक्टेंट में आएगा। अब यहाँ पे -c में लिख दिया तो c आना चाहिए रिएक्टेंट में, बट c दिख नहीं रहा और यहाँ पर बच्चे ने XYZ कुछ तो लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या है जरा देख लो। ये क्वेश्चन शायद ऐसा होगा, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। क्वेश्चन का पैटर्न देख के मुझे समझ में आ रहा है कि ये कुछ ऐसा हो सकता है। पैटर्न तो समझ में आ गया होगा कि क्या है क्वेश्चन। ये माइनस में है और शायद ये भी माइनस में होगा, तो इस तरह से हो सकता है ऑप्शन देख के। और यहाँ पे अच्छा 1/z बोला है, अच्छा सॉरी माय फॉल्ट, ये z बोला गया है। अच्छा 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 अच्छा, अभी समझ में आ रहा है कि ये z बोला गया है। ठीक है रुको जरा, ये z बोला है z, मैं इसको 1/2 समझ रहा था। ये -1/z बोला है, z फिर बोला है dA/dt। ओके, फिर यहाँ पे बोला है dB/d है, फिर ब्रैकेट के अंदर dt है, कुछ ऐसा दिया हुआ शायद। ठीक है, फिर इक्वल टू -1/z dC/dt। चलो तो उस हिसाब से देखेंगे तो अगर ये देखूंगे तो बच्चा क्या बनेगा, a के पहले z बनेगा। सही बात है, a के पहले z बनेगा। b में कुछ बोला नहीं है, ऐसा कुछ स्पेसिफाई तो नहीं किया है, बट मुझे लग रहा है शायद 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 अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो z जो है कि बच्चा माइनस में, तो -2c आना चाहिए, मतलब प्लस करके, और एरो के बाद आना चाहिए dB आना चाहिए। ये एग्जैक्टली ऐसा कुछ आना चाहिए था। ठीक है, ऐसा कुछ ऑप्शन में आना चाहिए था। चलेगा, कंटेंट में कराया गया है, बच्चे ने को क्वेश्चन तो अच्छे से याद नहीं है। ठीक है, फिर भी बच्चे ट्राई कर रहे हैं आपको समझाने का कि यार ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप देख लो यहाँ पर ये माइनस है तो यहाँ पर आ जाएगा, ये भी माइनस है तो यहाँ पर आ जाएगा, और ये प्लस है तो यहाँ पर आएगा, और डी हमने 1/d लिया इसलिए डी यहाँ पे ले लिया। ये 1/z था इसलिए z यहाँ पर आ गया, z है 2 नहीं है z है, और यहाँ पर z यहाँ पर इसलिए भी z हो गया। क्लियर है बच्चा? ठीक है, तो ऐसा कुछ आंसर होना चाहिए। ये अगेन इजी क्वेश्चन निकल रहा है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है कि भाई नाम अपॉन नाम के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। इसमें से कुछ भी पूछा होगा, n की वैल्यू निकालनी थी, कोई बात नहीं, निकाल देते हैं भाई, अपॉन m, ये फॉर्मूला अप्लाई करना, सब कुछ दिया होगा, आप कर पाएंगे अच्छे से। इसके ऊपर फॉर्मूला आ रहा है बच्चा डायरेक्ट, डन डन मतलब आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फॉर्मूले को थोड़ा सा तरीका समझ लो कैसे करना होता है। तो डेल्टा टी बी इक्वल टू वो आएगा, KBC खेलेगा, 1000 रुपए जीतेगा, वो लाके क्या करेगा बच्चा, मुझे देगा, इंटू W1। सर M2 का फॉर्मूला पूछा तो M2 यहाँ ले लो, बाकी सब को एकदम बढ़िया लेवल पे, कोई दिक्कत कोई डाउट। ग्रीन केमिस्ट्री से एटम इकोनॉमी मतलब परसेंट एटम इकोनॉमी इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट इनटू 100। ठीक है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ SO3, आंसर लिखा है भाई। अगर इतना ही पूछा गया है तो इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं +6। ठीक है, 3 दूनी 6। मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन किस में होंगे बच्चा, Mn के अंदर होगा। अगर आप सिर्फ Mn को देखेंगे तो इसका नंबर होता है 25। लिखते हैं आर्गन 3d5 4h2, डी में 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन, इससे ज्यादा हो नहीं सकता है। 1 2 3 4 5, एक और होता है बच्चा जो कि क्रोमियम होता है, बट क्रोमियम ऑप्शन में है नहीं इसलिए वो आएगा नहीं। क्रोमियम में 6 होते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस बात का ध्यान, क्रोमियम में 6 होता है, बिकॉज 4s1 बन जाता है, 3d5 बन जाता है, तो वहां पे ज्यादा होते हैं। विच पॉलीमर यूज्ड इन पीपी स्ट्रॉ, बच्चा पीपी शायद बच्चे ने ऑप्शन ही दे दिया है। ग्रीन केमिस्ट्री से पॉलीप्रोपिलीन, जाके देखो स्ट्रॉ के लिए लिखा हुआ है बुक में, पॉलीप्रोपिलीन। ठीक है, केचप बॉटल प्रोपिलीन ऐसे कुछ। इसकी बात कर रहा है, क्या बनेगा, एसिड बनना चाहिए मुझे लग रहा है, देख लेते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर C डबल बॉन्ड O CH3, आगे बोला है कि HCl मिला दो। जैसे HCl मिलाएंगे, HCl बोला या फिर H2O होना चाहिए। ठीक है, ऐसे होना चाहिए एक्चुअली, HCl बोला बट यहाँ पर एक्चुअल में हम मिलाते हैं H2O इन प्रेजेंस ऑफ H+, तो उस हिसाब से देखेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ एसिटिक एसिड बन जाएगा, ऐसा होगा बच्चा। ठीक है, डायरेक्ट HCl मिला के कोई मतलब नहीं है। ये देखो यहाँ पर बच्चे ने ट्राई किया अच्छे से क्वेश्चन भेजने का। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ इक्वल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, मतलब कि किसके पास इक्वल नंबर होगा लोन पेयर का। देखो आप बोलेंगे सर आई का तो मुझे नंबर मालूम नहीं, अरे मेरे भाई आई का नंबर चाहिए भी नहीं, ये तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दिया। तुम कोई भी एक हेलोजन एटम पकड़ लो, जैसे Cl के आउटर मोस्ट में क्या होता है 287 होता है। अभी I और Cl के बीच में कितना बॉन्ड है, एक बॉन्ड है, मतलब 7 में से एक गया तो कितने बच गए, 6 इलेक्ट्रॉन बच गए, मतलब इसमें 3 लोन पेयर बचा हुआ है। अभी H2S की बात करते हैं, S में कितना होता है बच्चा, S में 286 होता है, और इसमें से अगर हमने S के आजू बाजू 2 बॉन्ड बना दिए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गया, तो कितने लोन पेयर बचेंगे, कितने लोन पेयर बचेंगे, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो 6 में से 2 गया तो 4 बचा, तो 2 लोन पेयर बचेंगे। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, तो ए आंसर तो नहीं है भाई, पहला वाला आंसर नहीं है। दूसरा वाला देखो सेम, ClF3 बोला है, Cl ने 3 यूज कर लिया, 7 में से 3 यूज कर, कितने लोन पेयर बचे, 2 बचे, 2 लोन पेयर का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन,
और XE के पास आउटर मोस्ट में बच्चा टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होता है। 8 में से उस भाई साहब ने 2 यूज किया, 2 यूज करके कितने बच गए सर? 8 में से 2 यूज तो 6, मतलब 3 लोन पेयर बचे। ये भी मैचिंग का नहीं है। नंबर थर्ड ऑप्शन पकड़ते हैं, BrF5 है और XeF6 दिख रहा है। तो इसके अंदर Br की बात करेंगे तो आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 में से 5 चला गया तो 1 लोन पेयर बचा। यस सर। और XE के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, तो एक ही लोन पेयर उसके पास भी बचेगा। अरे सर एकदम सही बोल रहे हो। तो राइट आंसर क्या हो गया बच्चा? ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, बहुत मजेदार क्वेश्चन था लेकिन, ठीक है। व्हाट चार्ज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, ऑप्शन नहीं दिया, मैं आपको पैटर्न समझा देता हूं कि अगर आप इसको सॉल्व करते हो KMnO4 और यहाँ पे लिखा है MnSO4, तो यहाँ पर बच्चा आएगा Mn का जो वैल्यू आता है ये +1 प्लस Mn -8, सॉल्व करेंगे तो Mn इक्वल टू +7 आता है। और यहाँ पे MnSO4 2 माइनस होता है, तो डायरेक्ट मैं बोल सकता हूँ कि Mn आ जाएगा 2+। तो उस केसेस में यहाँ से यहाँ जाने के लिए ना बच्चा 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करना है आपको, तो आंसर आएगा 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन 5 फैराडे, जो भी इसका आंसर दिया होगा उसके हिसाब से आप चेक कर लो। विच कलर इज सोडियम, ये एलिमेंट्स ग्रुप नंबर 1 एंड 2 का है। डायरेक्ट मेरे नोट्स में स्पेसिफाई करता है कि क्वेश्चन बनेगा और बन भी गया, एक शिफ्ट में बनेगा। देखो एक शिफ्ट में आ गया, डीप ब्लू कलर है, डायरेक्ट है। कंडक्टिविटी चेक करने के लिए हम ये क्या करते हैं बच्चा? रिएक्शन करते थे। तो इसका आंसर है डीप ब्लू कलर। डीप ब्लू कलर में लिख दिया मैंने आपके लिए। विच फ्रॉम द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन नाइट्रोजन, कौन नाइट्रोजन कंटेन नहीं करेगा यार? ऑब्वियस सी बात है थायो, क्योंकि थायोफिन में सल्फर होता है, थायो का मतलब सल्फर। बाकी ऑप्शन में क्या लेगा बच्चा वो तो ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, बट बेसिक प्रिंसिपल वाले चैप्टर से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले चैप्टर से। विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज अ मोर पोलार, मोर पोलार, तो अगर हम देखेंगे बच्चा पोलैरिटी चेक करना है तो आपको सिंपल ना डायपोल मोमेंट देखो किसका ज्यादा आ रहा है। तो अगर आप टेबल पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में तो अमोनिया का डायपोल मोमेंट बहुत ज्यादा आ रहा है, ये 1 पॉइंट समथिंग 4 है, बाकी सबका 0 पॉइंट समथिंग है, 1.07 सिर्फ क्लोरोफॉर्म का है, बहुत छोटा सा है, ठीक है। विच फ्रॉम द फॉलोइंग सॉल्ट फॉर्म बेसिक सोल्यूशन, बेसिक कौन बनाएगा? जिसमें स्ट्रॉन्ग बेस होगा, CH3COON, यही बेसिक बनाएगा। क्यों सर? क्योंकि CH3COON ये दो चीजों से मिलकर बना है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। कुछ याद आया? इसलिए ये बेसिक बनाएगा। दिमाग चल रहा है आपका? इन कार्बोनॉल सिस्टम सेक ब्यूटाइल अल्कोहल को क्या बोलेंगे भाई? कितनी बार कराया जा चुका है, ये देखो दिख रहा है बच्चा, इसको बोलते हैं कार्बिनॉल। तो इसका नाम क्या हो गया? इथाइल मिथाइल कार्बिनॉल, यही इसका आंसर बन जाएगा, इथाइल मिथाइल कार्बिनॉल, इसको बोलते हैं सेक ब्यूटाइल अल्कोहल। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ लिंकेज प्रेजेंट इन अमाइलोज, अमाइलोज क्या होता है सर? अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन याद है कि नहीं? तो अमाइलोज क्या होता है सर? अमाइलोज होता है जनरली ये मेल्टोज के जैसा ही होता है, अमाइलोज इज नथिंग बट मेल्टोज, बट एक कंडीशन है कि अमाइलोज होता है वो लीनियर पॉलीमर होता है। क्या होता है बच्चा? लीनियर पॉलीमर होता है, तो कहीं ना कहीं पैटर्न सेम रहेगा, C1 और C4 अल्फा वाला लॉजिक। तो आंसर आएगा अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। नेक्स्ट, विच रिएजेंट यूज्ड टू कन्वर्ट फिनॉल टू पिक्रिक एसिड, फिनॉल को पिक्रिक एसिड में कौन बनाता है भाई? तो फिनॉल को पिक्रिक एसिड में कौन बनाता है? सोचो जरा, ये फिनॉल है, मुझे पिक्रिक एसिड बनना है, तो मैं बोलूंगा भाई कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ले लो। तो राइट आंसर हो जाएगा ये वाला बंदा, कि ये बनाता है उसको पिक्रिक एसिड में, क्योंकि फिनॉल तो पहले से रहता है। नाइट्रो इसको 2 नंबर पे, 2 नंबर पे, 4 नंबर पे और 6 नंबर पे ये लेकर आता है। तो राइट आंसर क्या हो गया? ये पूरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये राइट आंसर होगा नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लीजेंड, प्लीज इसको पढ़ के जाइए। स्ट्रॉन्ग यहां पर बोल सकते हैं कि वीक लीजेंड से स्टार्ट होता है, वीक फील्ड लीजेंड, ठीक है, वीक लीजेंड से स्टार्ट होता है बच्चा ये, और आगे आगे वो स्ट्रॉन्ग की तरफ जाता है। प्लीज इसको पढ़ के लीजिए आप लोग, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर का ये ऑर्डर दिया है, ClIClOH, इस तरह से आगे आगे जाएंगे, FBr, इस तरह से, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट, बिना पढ़े टिक मार्क कर सकते हैं, जिसके पास ज्यादा मैग्नेटिक, जिसके पास ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन उसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर बन गया आर्गन 3d5, जो कि आपका ज्यादा अनपेड दिखाएगा, 3d5 है तो ज्यादा अनपेड, तो हाईएस्ट आ जाएगा। 2 क्लोरोब्यूटेन को अगर हम एक्वस NaOH के साथ मिलाए तो क्या बनेगा? देखो 2 क्लोरोब्यूटेन बोला है, 2 क्लोरो है और बोल रहा है कि NaOH मिलाना है एक्वस सोल्यूशन, तो एक्वस में बचा ये बाहर चला जाएगा और आंसर बन जाएगा 2 ब्यूटेनॉल, मतलब आंसर बन जाएगा ब्यूटेन टू ऑल, ब्यूटेन टू ऑल, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड टू रिड्यूस एसिटोनाइट्रिल, एसिटोनाइट्रिल पता है कैसा होता है? देखो आपको दिखाता हूं मैं। अब एसिटोनाइट्रिल देखो ये है, आगे कुछ दिया नहीं है खास, लेकिन आपको पता है कि ये क्वेश्चन किसके बारे में बात कर रहा है? ये बात कर रहा है बच्चा, एक तरह से बोल सकते हैं कि आपको
मेंडियस रिडक्शन की बात कर रहा है, ठीक है, तो आंसर आएगा 4, बिकॉज 2 यहां जाएगा 2 यहां जाएगा, तो आंसर आएगा 4, ठीक है। डन 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 डन, चीजें एकदम क्लियर हो रही है ना सबको। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू रिमूव एंटी माइक्रोबाइल्स, अगेन इसमें ऑप्शन में टर्मरिक लिखा है, बच्चे ने साइट्रिक लिखा है, बट अगर आप ऑप्शन को जाके चेक करें तो शायद गैलिक और योजनल भी लिखा होगा, बिकॉज गैलिक और योजनल ही होते हैं जो एंटी माइक्रोबाइल्स के लिए यूज होते हैं, ठीक है। जाके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, अगर टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे टेबल से काफी क्वेश्चन निकल रहा है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, तो ये मैंने 2 ऑप्शन एक्स्ट्रा ऐड किया है कि भाई ये 2 आंसर होनी चाहिए, ठीक है, तो ये 2 तो नहीं है लेकिन ये 2 दिया हुआ है आपको, ठीक है। यान ये मैंने पहले ही बता दिया, तो इसका तो डन कर दो भाई, 36 आ रहा था। एक्सटेंसिव एज वेल स्टेट फंक्शन, इंटरनल एनर्जी, डायरेक्ट यहाँ पे लिखना है, डायरेक्ट टिक मार्क करना है, ठीक है। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव पढ़ के जाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ रहा है एग्जाम में। सेबुटल डन, अब शायद सब हो चुके हैं मुझे लग रहा है। हाँ ये जरा देखो C6H5, तो डायरेक्टली आप कर सकते हैं बेंजोइक एसिड, कि भाई बेंजीन के ऊपर अगर कहीं पर भी कार्बन दे दिया है और उसमें कुछ ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया बच्चा, उसमें अगर KMnO3 वाला लॉजिक आ गया है, सॉरी KMnO4 H3O प्लस, जनरली यहाँ पर KOH भी होता है, तो आप बिना किसी टेंशन के टिक मार्क कर दो यार बेंजोइक एसिड, ठीक है, कि ये होता ही है, प्रोडक्ट में आ जाएगा बेंजोइक एसिड डायरेक्ट, ठीक है। ये वापस वही सेम, देखो यहाँ पर बच्चे ने सही लिखा है, देखो ये क्वेश्चन था जो पीछे बच्चे ने गलत लिखा था, अब मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। यही होता है कि आप इतना प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आपको खुद ही लगेगा कि सर ये क्वेश्चन गलत दिया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे HCl लिखा था ना, बट रियल में HCl नहीं H2O होगा, ये भी क्वेश्चन डन हो चुका है, ठीक है। डन 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 डन, मजा आ रहा है, पूरा शिफ्ट एनालिसिस लूंगा भाई, टेंशन मत लेना, ठीक है। बस पोलार वही सेम NH3 वाला हिसाब किताब। तो भाई इस तरह से जो पूरे के पूरे क्वेश्चंस थे जो मुझे मिले थे, जो आप लोगों ने भेजे थे, जो ज्यादा एक्यूरेट लग रहे थे, बहुत सारे ऐसे बोलते हैं जो बच्चे बोलते हैं सर ओजोन के ऊपर क्वेश्चन आया था, सर डायपोल मोमेंट के ऊपर क्वेश्चन आया था, तो उसमें क्लैरिटी नहीं मिलती है, जैसे डायपोल मोमेंट के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो ऐसा कुछ आया होगा, इसलिए मैंने ऐसे क्वेश्चन को रखा है जो क्लियर थोड़ा सा दिख रहा है, जो बच्चों को समझ में भी आए, ठीक है। इसकी PDF हमारे अगेन फ्री कंटेंट के अंदर मिल जाएगी, और ये वीडियो में रिकॉर्ड करके डाल रहा हूं ताकि आपका समय कम से कम लगे, आप 2x के स्पीड पे देख सके। समय ऑब्वियसली बहुत कम आपके पास अब बचा हुआ है, जिन बच्चों का एग्जाम 26 तारीख और 27 तारीख, 2 दिन अभी और बचे हैं एग्जाम के, ठीक है। 26 तारीख मतलब कल जो शिफ्ट एनालिसिस रहेगी वो मोस्ट प्रोबेबली आपके लिए लास्ट रहेगी, रिकॉर्ड करके डालूंगा या PDF भी डाल दूंगा, बट शिफ्ट एनालिसिस के कंप्लीट क्वेश्चन और आंसर दोनों आएंगे, टेंशन फ्री रहना आप लोग, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे खूबसूरत से सेशन में। अगर आप बिल्कुल नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अनसब्सक्राइब नहीं करना है, अपने जोश और जुनून को हमारे साथ बना के रखो, बिकॉज आगे काउंसलिंग में, इंजीनियरिंग में हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। अपने दोस्तों मित्रों यारों को शेयर करो, जो आपके जूनियर्स हैं उनको बताना मत भूलो यार, क्योंकि वो ढूंढ रहे हैं कि यार सच अच्छा प्लेटफॉर्म, सच्चा प्लेटफॉर्म कौन है जो डेडिकेटेड तरीके से जुड़ा हुआ है या डेडिकेटेड तरीके से कंटेंट देते, तो वो हम है बच्चा, और हम आपके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई इसी के साथ ये सेशन है जो कि यहाँ पर मैं एंड कर रहा हूँ, मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अगेन जय हिंद जय हिंद जय महाराष्ट्र, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, चलो बाय।